आज हम बना रहे हैं वाइट राइस, जिसको उर्दू में कहते हैं जी उबले हुए चावल। और बहुत मज़े के होते हैं ये, इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं। और हमने लिए हैं तकरीबन जो है ना 3 पाव चावल। तो मैं आपको बताती हूँ इनको तरीका कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, उबले चावल बनाने के लिए जो सबसे पहले टिप है वो ये है कि जैसे कि 1 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी आपने लेना है, क्योंकि ये उबलने और फिर जो इसका वो पानी निथार लेना है, इस वजह से इसका पानी थोड़ा ज्यादा होता है। और इसके लिए इसमें डाला जाएगा जितने गिलास चावल होते हैं उतने चम्मच नमक। और दालचीनी का टुकड़ा इसके चावलों की बादी खत्म करने के लिए। और थोड़ा सा सिरका, इसका कलर इससे ज्यादा वाइट और अच्छा आता है। हाँ जी, जब ये पानी ऐसे उबलना शुरू हो जाए तब हम इसमें सारे चावल डाल देंगे। अब हमने इसको इतना उबालना है ताकि इसका जो एक चावल का हिस्सा होता है, जैसे ये पूरा चावल है, इसके 3 हिस्से गल जाए, सिर्फ एक हिस्सा रह जाए। वो भी मैं आपको ऐसे दबा के दिखाऊंगी कि कितना रह जाएगा, फिर हम इसको निचोड़ लेंगे। ये देखें, अब इनमें थोड़े थोड़े बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि जो हमने दालचीनी अंदर डाली थी वो इसलिए डाली थी कि अक्सर लोगों को जो है ना वो ये बाकी चीज़ें जैसे आलू गोभी, चावल, उसके बाद चने की दाल और माश की दाल ये खाएं तो गैस हो जाती है पेट में ना। तो उसमें हम अगर दालचीनी का, मोटी इलायची का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी हद तक जो है उसकी जो है ना बादीपन ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये इसलिए डालिए ताकि आपके इल्म में हो कि इसकी वजह क्या डालने की। ये देखें जी, अब माशाल्लाह पकना स्टार्ट हो चुके हैं और कलर भी देखें कितना अच्छा आ रहा है उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह गलना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको एंड में जब निचोड़ने से पहले मैं आपको दोबारा से इसका एक चावल पकड़ के दिखाऊंगी कि कब आपने निचोड़ना है। ये देखिए, ये इसको पकड़ा, ये देखिए अब ये सिर्फ एक तनी रह गई है। अब मैं इसको निचोड़ के तो आपको दिखाऊंगी। चाहे तो आप छानने में डाल के निचोड़ ले, चाहे पतीली के साथ ही निचोड़ ले, आपकी अपनी मर्जी है जी। ये देखिए, मैंने निचोड़ ली है, पानी इसके अंदर से सारा निकल गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड करूंगी। मैं तो करती हूँ, आप चाहे तो डालडा भी कर लें और चाहे तो कुछ भी ना ऐड करें। वैसे इसको दम लगा दें। और ऐसे करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह चावल पक के तैयार हैं। और ये आप देख सकते हैं कैसे माशाल्लाह खिले खिले और लंबे लंबे चावल बने हैं। और इसमें शाइन भी आप देख सकते हैं घी की वजह से कि कितनी मज़े की बनी है। और जाते जाते बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।